दशहरा का पर्व है और उत्सव उल्लास तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा पर्व होता है, विजयदशमी का ये पर्व, जब हम एक संदेश भी लेते हैं, एक सीख भी लेते हैं। इस समय हमारे साथ आशुतोष राणा है और आशुतोष जी, मैं एक अभिनेता का स्वागत नहीं कर रही हूं, एक साहित्यकार का स्वागत कर रही हूं। यूं तो आपका अपना जो साहित्य है वो उसमें हमेशा हमें राम से थोड़ी सी प्रेरणा दिखेगी, राम के कुछ पुट मिलते हैं, कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन अभी मैं आपकी पुस्तक से ही शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर राम राज और राम राज्य का एक फर्क आपने सामने रख दिया है। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे और आपके सबके जीवन में जो राम है, मतलब प्राण है, उनके जीवन में दशरथ भी होते हैं और दशमुख भी होते हैं। अब दशरथ यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों वाला ये जो शरीर है, ये दशरथ कहलाता है। और दशमुख यानी हमारी वासनाएं। तो जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हम दशरथ हो जाते हैं, और जब हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से नियंत्रित होते हैं, मतलब हम राम हो जाते हैं, और जब हम इनसे नियंत्रित होते हैं तो हम रावण बन जाते हैं। तो हमारे इस दशरथ की सफलता असफलता के मूल अर्थात यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, इन 10 को साध कर ही दशमुख पर विजय प्राप्त करना ही विजयदशमी का पर्व माना जाता है। तो मेरे लिए मेरा अपना ये मानना है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो जन्म लेने वाले हैं, सभी एक हिसाब से दशरथ ही हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनके जीवन में ज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, भक्ति रूपी भरत और साहस रूपी शत्रुघ्न पैदा नहीं होते। उसका सिर्फ एकमात्र कारण यह होता है कि हम अपने इस दिए गए दशरथ को भूल जाते हैं और इसको नियंत्रित करने के स्थान पर हम इंद्रियों से नियंत्रित होने लगते हैं। बड़ी कमाल की बात यह है कि जैसे महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या का अर्थ होता है कुशलता। कुशलता यानी जिसके अंदर हर कार्य को करने की दक्षता हो, कुशलता हो, यानी जो युक्ति संपन्न हो। कैकेयी का अर्थ होता है कर्मठता, यानी कर्म की शक्ति में विश्वास रखने वाली हो। और सुमित्रा नाम का अर्थ ही होता है कि जो राग द्वेष और किसी भी किस्म की प्रतिस्पर्धा से रहित हो और वो सबके प्रति मित्रता के भाव से भरी हो। तो ऐसे ही यदि हमारे अंदर अवस्थित ये तमाम युक्ति, शक्ति और भक्ति के भाव को यदि हम जागृत कर लें तो आप विश्वास कीजिए कि हमारे अंदर राम अवतरित हो जाएंगे, और फिर हमारी ये संपूर्ण जो देह है वो ही अयोध्या हो जाएगी। और अयोध्या का अर्थ होता ही है कि जहां पर युद्ध नहीं होता, या यदि युद्ध हो तो उसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता। कलयुग, अभी कलयुग आकर खड़ा हुआ है और वो परम ब्रह्म परमात्मा को बता रहा है कि मैं क्या हूं और मैं क्या चाहता हूं। तो अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं, अब कुबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं इस जगत में शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, तो मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते। धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो। और बड़े मतलब हमारे जितने भी कथानक हैं, अगर आप देखें तो हम ये पाएंगे कि अब उन्होंने कहा कि हनुमान जी, पूज्य हनुमान जी रामचंद्र जी के परम भक्त थे, और हनुमान जी को आप साध लें तो राम जी आपको मिल जाएंगे। तो हनुमान जी अगर देखें तो वो वायु पुत्र, और किसी भी
अग्नि सिर्फ जलाने का काम नहीं करती, वो जिलाने का और चलाने का काम भी करती। तो अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है और हनुमान जी जो है वो वायु पुत्र है। तो यदि उस लिहाज से देखा जाए तो अगर हम हनुमान जी, तो जब तक हम वायु हमारे अंदर साधी रहती है तब तक हमारी जो प्राणाग्नि है, राम रूपी जो प्राणाग्नि है, वो हमेशा जागृत रहती है। तो उस हिसाब से मैं इस चीज को देखता हूँ और ये मेरा सभी आज दशहरा के पावन पर्व पर सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे अंदर परम पूज्य हनुमान जी महाराज कृपा करें कि ताकि हमारे अंदर जो सुप्त पड़े हुए राम हैं वो उनकी ऊष्मा से जागृत हो। वो कौन सा विश्वास है जो आपका अधिकतर साहित्य राम को आह्वान करने वाला है? देखिए, ये तो विश्वास जो होते हैं वो कभी भी तर्कातीत होते हैं, इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि विश्वासों को तर्क की कसौटी पर हमें नहीं कसना चाहिए और जो भी चीज तर्कातीत होती है वो अपने आप में हमारी आपकी सबकी आस्था, क्योंकि जो मंदिर जिसको हम कहते हैं मन का दर, तो जब हम मन के दर से अपने अंदर घुसते हैं तभी कहीं श्रद्धा और विश्वास का जन्म होता है और जैसे ही श्रद्धा और विश्वास का जन्म होता है हम और आप पाएंगे, क्योंकि दुनिया के तमाम निष्कर्ष, विज्ञान यदि हमें निष्कर्ष देता है तो धर्म हमें निश्चय देता है। तो दुनिया के जितने भी निष्कर्ष हैं वो हमारे निश्चय यानी हमारी संकल्प शक्ति के ऊपर खड़े हुए हैं। तो मेरा तो यही मानना है और ये मेरा परम और अखंड विश्वास है कि राम जो है, परमात्मा राम, जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि इन्हें प्रमाणित करिए कि वो थे या नहीं थे, तो मैं ये कहूंगा कि हमने तो देखा नहीं है, हमने तो सुना नहीं है, हमने तो अनुभूत नहीं किया। तो अगर हम और आप लोगों से पूछे तो वो अपने फोर फादर का नाम भी नहीं बता पाएंगे। तो अगर हम नहीं बता पाएंगे, मान लीजिए हम अपने परदादा के परदादा का नाम, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो नहीं थे, हमारा होना ही उनके होने का प्रमाण है। तो ये एक सतत परंपरा है और ये एक, और राम जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि वो व्यक्ति से निकलकर हमारी और आपकी विचार की सीमा में आ गए हैं। इसलिए मैं राम राज्य जो मेरी किताब है, इसमें मैंने राज की अपेक्षा राज्य को इसलिए महत्व दिया है क्योंकि राज में जहां व्यक्ति का महत्व होता है, राज्य में वहां पर विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण